तो हम जा रहे हैं छलियाँ तोड़ने, जो माई की फेवरेट है, और वो दादी के साथ आई है क्योंकि उसने बोल रही थी कि वो खुद ही तोड़ेगी। और फिर तभी माही भी आ गई है साथ में, नहीं तो दादी तोड़ लाते। चबड़ा भी अंदर है ना? अच्छा दिखाएं। ग्लो है, अच्छा ग्लो तो मम्मा घर भी बनाते हैं ना। कौड़ी तो नहीं आती? खा के देख, कौड़ी तो नहीं है? मैं तो नहीं खाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ये जी शाइन ने आपको बता दिया है कि माही ने खानी थी छलियाँ, तो इस वजह से बाड़े में गए थे। वो बाड़ा कहिए, किचन गार्डन कहिए, भाई गांव में तो सब बाड़ा ही बोलते हैं। वहाँ पे गए थे दादी के साथ शाइन और माही, और पापा जी ऑलरेडी वहीं पे थे। और मैं भी नहीं गई हूँ बाड़े में बहुत देर से, क्योंकि अभी तो मेरी कंडीशन भी नहीं थी खैर बाहर निकलने की। मैं भी आपके साथ वीडियो में ही देख रही हूँ कि यहाँ का क्या हाल है। और सब्जियां वगैरह भी लगी हुई हैं, घिए, कद्दू की बेल, हरी मिर्च और छलियां। और तो मुझे पता नहीं भाई, यही कुछ दिख रहा है मुझे भी यहाँ पे। तो हमारे घर में ज़्यादा इंटरेस्ट छलियों में सिर्फ माही को ही है, बाकी किसी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब घर वापस आना था तो माही को था कि मुझे छलियाँ तोड़नी है, लेके जानी है, और अपने हाथ से तोड़नी है। एक बच्चे को होता है ना शौक, अपने हाथ से तोड़नी है, क्योंकि शहर में ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। और जब घर जाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अपने हाथ से चीज़ तोड़ के खाना, या खाना ना भी हो, एक हाथ से तोड़ने का शौक होता है। तो माही को भी था कि दादी के साथ जाना है और छलियाँ मुझे खुद तोड़नी है। अदरवाइज़ तो मम्मी खुद जाके भी तोड़ सकते थे, लेकिन वो शौक पूरा भी करना था उन्हें ना, तो इस वजह से। और साथ के साथ घर पे हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। और इस वीडियो की ना एंड वाली क्लिप में आप देखेंगे जब हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें माही ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और आप यकीन मानिए, पूरी प्रेगनेंसी में माही ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से। मतलब वो मेरा हाथ पकड़ के हमेशा रखती थी, और वो कहती थी मम्मा मैं हूँ ना। कई बार जब मैं रो पड़ती थी, मैं इमोशनल हो जाती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हमेशा मेरे साथ रही है, हमेशा। तो मैं उसको कहती थी कि तू छोटी माँ है मेरी भी, और आने वाले बच्चों की भी। बात करते हुए फिर से इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये मोमेंट्स बहुत इमोशनल रहे हैं मेरे लिए इस वजह से। और किसी को वो नज़दीक आने नहीं देती थी। अगर उसका बस चलता था तो वो ऑपरेशन थिएटर में भी मेरे साथ चली जाती। इतना वो मेरे साथ करीब करीब होके मेरे साथ रही है ना। चलिए जी, ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। यहाँ पे बच्चे तोड़ रहे हैं मिर्ची। गिनिया लगी है ना। अभी वो गए हैं छलियाँ तोड़ने। लिफाफा ही नहीं जाइए घर से लेके आए हैं। माही खोल है, ये तो अंदर ही बढ़ गई। ये कितने गई? छे तो छलिया जो जंगल से बढ़ गई। यहाँ पे ना गेहूं को सारी रात भिगो के रखते हैं, और फिर उसे सुई धागे से, मतलब धागे में पिरो लेते हैं, और बच्चों के हाथ में ब्रेसलेट टाइप कुछ बांध देते हैं, ताकि बच्चे डरे नहीं। तो वो ही मम्मी कर रहे हैं। रात में ये गेहूं के दाने भिगो दिए गए थे, और सुई धागे से अभी से पिरोया जा रहा है बच्चों के लिए। मम्मी ये पाए तो बच्चा डरता नहीं, फिर क्यों पाते हैं ये? गंद मास्ती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਲਾ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸਰਾਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ हाँ 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 हाँ। ਇਹ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਰ हम्म, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ रखे नहीं जाते। हाँ
ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਡੱਬ ਉੱਤੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਦਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕਾ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੜਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਹਲੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਚਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੱਥ ਜਦ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ मैं जप दे भी पाए सी, है ना? और यहाँ पे पैकिंग हमारी हो चुकी है और इंदर गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। और आप यकीन मानिए इतना कोई सामान हो गया था ना हमारे पास, क्योंकि जब आए थे तो थोड़ा सामान था बच्चे के साथ, मतलब बच्चों के साथ क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो जाता, जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हमें लेनी थी वो भी हमने ख़रीदी, गिफ्ट्स भी थे ये वो। और आप मानिए कि गाड़ी की जो डिग्गी है वो इतनी बड़ी है, फिर भी हमारे पैरों में भी सामान पड़ा हुआ था इधर उधर। मतलब जब सामान ज़्यादा हो जाता है ना तब इंदर बोलते कुछ नहीं, उनको गुस्सा आता है लेकिन वो बोलते कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे से पता लग जाता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, सामान ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं इग्नोर करती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ उनकी तरफ, क्योंकि मुझे भी पता होता है कि क्यों वो ऐसे गुस्से से देख रहे हैं मेरी तरफ, है ना? अब क्या करें, बच्चों के साथ हो जाता है सामान। सच में बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, नूड दिया था तूड़ी के जैसे भर दिया था सामान, वैसे हो गया था सामान सारा। और आशु बाहर गाड़ी निकलवा रहा था और हम लोग अंदर छोटा छोटा सामान देख रहे थे, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना साथ में तो छोटा छोटा सामान भी बहुत सारा होता है और ये होता है कि ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो सामान इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, बाइंड अप कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि अब घर वापस जाना था। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सामान इसलिए भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि हमने डिलीवरी से पहले बेबीज़ का कोई भी सामान नहीं ख़रीदा था, सब कुछ हमने डिलीवरी के बाद ही ख़रीदा था। उसका क्या रीज़न था वो भी आपको आने वाली वीडियोस में मैं बता दूँगी कि क्यों हमने ऐसे किया था। ये देखिए इस क्लिप के बारे में मैं बात कर रही थी कि माही ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, किसी को भी नज़दीक नहीं आने दिया। दीदी ने बोला था कि मैं ले चलती हूँ बाहर, लेकिन माही ने बोला नहीं मैं अपने आप ले जाऊँगी मम्मा को। तो दोनों बच्चे जो हैं वो एक तो बड़ी मम्मा के पास है और एक अपने वीर जी के पास है, आशु के पास है। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, बाहर आके ना एकदम से गर्मी लगने लगी थी। और बस अब वापसी की तैयारी है, धीरे धीरे से बैठेंगे गाड़ी में। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, देखिए गाड़ी में आते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होनी थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मुझे यहाँ से जाते हुए हुई थी। तब तो मैं बहुत मुश्किल से राजपुरा पहुंची थी, मैंने किसी को भी बताया नहीं था मतलब इंदर मुझे बार बार पूछ रहे थे ठीक है ना ठीक है ना, और मैं कह रही थी हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। ये तो मैं और मेरा भगवान जानते हैं कि मैं कितनी ठीक थी और कितनी नहीं। पैरों में रख देंगे यादा कर दे क्या चीज बोतल रख बोतल सामने पैरों में तो पहले मड़ी बैठ जल्दी ਚੱਕ ਲਿਓ ਮੜੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਬਸ मैं पढ़ूंगी। बेबी पीछे नानी ने पढ़ा दो। ਬਣਾ तो यहाँ पे आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया है लगभग, और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में, 1-1.5 घंटे में अनंतपुर साहब। तो मिलेंगे अगली वीडियो में आपको अनंतपुर साहब में, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा कि बेबी का वेलकम कैसे हुआ। तो चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।